मैं देख कर आती हूँ। मिर्चो बेटा जा, तू भी जाकर ढूंढ, जा बेटा जा। पापा, अचानक खुशी इस तरह कहाँ चली गई? बिटिया तुम फिक्र मत करो, मैं अभी देख के आता हूँ। जी पापा। खुशी तो अपने कमरे में नहीं। फिर कहाँ है खुशी? पता नहीं। क्या हुआ? कहाँ है खुशी? नहीं, मैंने भी देख ली, पर फिल्मी हीरोइन की तरह ऐन मौके पर पता नहीं कहाँ चली गई। इकबाल साहब आ गए, इनको शायद पता होगा ना। पापा कहाँ है खुशी? सब जगह देखा लेकिन खुशी का कुछ पता नहीं चला। हाय अल्लाह, कहाँ चली गई हमारी बच्ची? हाँ? कहाँ चली गई मर्चो खुशी? मैं जानता हूं कहाँ है खुशी। साफ साफ बताओ अमन, मेरी बेटी कहाँ है? जहां भी है मजे में। अरे तुम उसे डिस्टर्ब क्यों करना चाहती हो? मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुमने ही किया है। तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया गया ना, इसलिए ये सब तमाशा कर रहे हो। सारा खान तमाशा करने वाले तुम और तुम्हारी बेटी है। तभी तो जिस बेटी की एंगेजमेंट है वही यहाँ से गायब। अरे क्यों तुम माँ बेटी मिलकर मेरे खानदान के नाम को डुबाना चाहती हो? बकवास बंद करो अमन और निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? घबरा रही हैं? कहीं मैं तुम्हारी बेटी की पोल ना खोल दूं? तुम कहना क्या चाहते हो? असीम तुम्हारी तो अभी सगाई भी नहीं हुई है। बेटर होगा कि तुम चुपचाप अमेरिका निकल, क्योंकि कहीं इसकी बेटी से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें जहन्नुम में भी मुंह दिखाने को जगह नहीं मिलेगी। अमन क्या बकवास कर रहे हो? बिना किसी सबूत के मेरी नवाज़ के बारे में क्यों अनाप शनाप बोल रहे हो तुम? ओह, तो आपको सबूत चाहिए? सबूत भी है मेरे पास, पर मैं आपको सबूत बाद में दूंगा। पहले मैं आपको चश्मदीद गवाह से मिलाना चाहूंगा। हाँ बताओ, बताओ कौन है चश्मदीद गवाह? नहीं नाना जान, है नहीं, होंगी। आप भी चश्मदीद गवाह होने वाले हैं। सारे सबूत लाइए ना। आप ये लोग भी, ये सब। मिलना चाहेंगे? सर अब हम क्या करें? सर नीचे हॉल में सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। खुशी मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको यहाँ से बाहर कैसे निकालूं। सर एक काम करते हैं, आपके मोबाइल फोन से मम्मा को फोन करके बताइए कि हम लोग यहाँ पर बंद हैं।
फोन नॉट रीचेबल। अब मैं क्या करूं सर? सर वहां नीचे सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे सर। प्लीज दरवाजा खोलिए, कोई है? प्लीज कोई दरवाजा खोलिए, कोई है? दरवाजा खोलो। मुझे सब कुछ पता चल चुका, दरवाजा खोलो। ये तो अमन की आवाज है। सर अब क्या होगा? खुशी बेटा, अब कुछ कहूँगी तो बुरा मान जाएगी, लेकिन बेटा तू यहाँ मास्टर जी के साथ और मास्टर जी यहाँ तेरे साथ, बेटा आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस लड़की की एंगेजमेंट हो रही है वो एंगेजमेंट से गायब हो जाती है, फिर एक लड़के के साथ इस होटल के कमरे में इस तरीके से मिलती है। इसका मतलब क्या होता है आप लोग तो समझ ही गए। जी हाँ, यह सच है कि खुशी असीम से शादी करने जा रही है, मगर उसका अफेयर इस मास्टर के साथ चल रहा है। अमन, बंद करो ये घटिया बातें। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है। सारा आमिर, मुझ पर तो आप हुक्म चलाते रहते हैं, लेकिन आपकी ये प्यारी दुलारी बेटी, ये तो आपके काबू से बाहर हो गई। चलिए ठीक, आप मुझे तो चुप करा लेंगे, मगर ये सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, उन्हें कौन चुप कराएगा, जिन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारी बेटी की एक करतूत देखी। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है, इसे फंसाया गया है। पकड़े जाने के बाद हर गुनहगार यही कहता है। बस अमन, हमें हमारी खुशी पर पूरा यकीन है। नाना जान, आपको तो ज़ारा ने अंधा कर रखा है, अंधा। तभी आपको ये आपकी बेटी और ये नवासी पाक साफ दिखाई दे रहे हैं। तभी आपको अपने आंखों देखी चीजों पे भी यकीन नहीं हो रहा, मगर मेरे पास सबूत है। डियर खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। बस कुछ ही दिनों की बात है, हम हमेशा हमेशा एक साथ हो जाएंगे। डियर खुशी, मैं जानता हूं कि तुम असीम के साथ घूम रही हो, लेकिन प्यार तुम मुझसे ही करते हो। ये लीजिए ज़ारा, आप के कारण
मान जाएगा। बस कर बेटा, बेटा इस तरह से घर की इज्जत को सबके सामने ये उछालते नहीं है बेटा। तू चुप हो जा, कर रही हूं ना खुशी से, तू खामोश रह। खुशी बेटा, अब कुछ कहूंगी तो तू बुरा मान जाएगी, लेकिन बेटा ये हरकत तूने क्यों की? अरे मुझसे कहती, मैं तेरी हेल्प करती, लेकिन इस तरह से खानदान की इज्जत बेटा, छी 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 छी। बस कीजिए फूफी, बहुत हो गया तमाशा। ज़ारा कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी बेटा, मैं क्या तमाशा कर रही हूँ? अरे मैं तो सिर्फ अपनी बच्ची से ये पूछ रही हूँ कि यहाँ क्यों आई? मैं सच कह रही हूँ मम्मा, मुझे उस वेटर ने मैसेज दिया कि सागर सर ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, मैं इसीलिए यहाँ पर आई थी। तुमने मेरी बेटी को यहाँ क्यों बुलाया था? जवाब दो सागर। अरे ये क्या बोलेगा? ये तो बोलने के लायक ही नहीं, तो एक नंबर का मक्कार है, झूठा है ये। तुम लोग को तो ये भी नहीं बताया इसने कि इसे तो ट्यूशन देना आता ही नहीं, ये ट्यूशन टीचर है ही नहीं। क्यों इकबाल साहब, मैं सही कह रही हूँ ना? जी कुल साहिबा, आप सच कह रही हैं। मैंने पहले ही कहा था, इस लड़के की नीयत में खोट है ज़ारा, लेकिन तुमने मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। बड़े मजे से भेज दिया ऐसे, जाओ बेटा घूमने जाओ मास्टर जी के साथ। अब देखा ना क्या गुल खिला कर रहा है दोनों। पप्पी दादी, लेकिन तू चुप कर, एक लफ्ज नहीं निकालेगी तू अपने मुंह से। कम बखत मारी। अरे हमारी बच्ची तो बहुत नेक है, साफ दिल की है, बहुत शरीफ है। ये तो गंदी सोबत थी ना, उसी का असर है हमारी बच्ची पर, कुछ तेरी वजह से हुआ है। पप्पी दादी, लेकिन दादी किसी से करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? ना ना, प्यार मोहब्बत करना गुनाह कहाँ है? लेकिन अगर ये एक जगह टिक कर रहे तो ना, इसकी तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ अफेयर रह चुके हैं। अब मैं कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे। आप लोगों को तो यकीन होगा नहीं मेरी बात पर। ठीक है, एक मिनट। हाँ सारा, मिर्चो बेटा दिखा सारा इनको, दिखा तब जाके यकीन होगा इन लोगों को। हाँ। डोंट माइंड, हाँ ये देखिए। सना नाम की किसी लड़की को लिखे गए इसके लव लेटर्स और कार्ड्स। मिस्टर बेटा सारे दे दिए ना, कुछ बचा तो नहीं? हाँ, पर अब कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाओगी सारा बेटा। लेकिन जब मुझे इस कमबख्त मारे पे शक हुआ ना मास्टर जी पे, तब मैं और मिस्टर कहते इसके कमरे की तलाशी लेने के लिए। ये सब चीजें तभी मिली हमें। अरे ओ मास्टर, अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? बोल ना, ये सब तेरी लिखावट है कि नहीं? आंटी लेकिन तुमने मेरे भरोसे को रुस्वा किया है सागर। इतने भरोसे से मैंने तुम्हें अपनी बेटी सौंपी थी, लेकिन तुमने अपना रंग दिखा दिया। तुम्हें अपना बेटा समझती थी मैं, और तुम। एक्सक्यूज मी। असीम बेटा, असीम बेटा, इस कमबख्त मारे की गलती की हमारी बच्ची को सजा मत दो बेटा, आ जाओ वापस। असीम, असीम गया बेटा, अल्लाह गया। ज़ारा आंटी, खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। आप अपना बात करके वक्त की जाया करें। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, इसे पुलिस के हवाले कीजिए। एक मिनट अमन, ये मेरी बेटी से जुड़ा मसला है, फैसला मुझे लेने दो कि मुझे क्या करना है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सर आंटी। बस सागर, मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर मत करो। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, गेट आउट फ्रॉम हियर।
कुछ गलत नहीं किया है खुशी। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी आज भी पाक साफ है। मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। हसीम, तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, पर मेरी बात का यकीन करो। जो कुछ भी तुमने देखा उसमें खुशी की कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। खुशी उतनी ही पाक है जितनी वो तुम्हें पहली नजर में लगी थी। ठीक ऐसी ही वो मुझे भी लगी थी। तभी तो पहली नजर में मैं उसे दिल दे बैठा और इतना पागल हो गया कि उसके पास रहने के लिए एक नकली पहचान को अपना लिया। पर मेरा यकीन करो हसीन, मैंने जब तक उसे पढ़ाया एक बार भी अपनी हद को पार नहीं किया। मैंने एक बार भी उसे नहीं बताया कि मैं उसे प्यार करता हूं। और इससे पहले कि मैं उसे बता सकता, उसने खुद मुझे बता दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। हाँ हसीन, वो तुमसे प्यार करती है, सिर्फ तुमसे। प्लीज हसीम, उसे ठुकराओ मत। मैं खुशी के बिना जिंदगी पर तन्हा रह लूंगा, लेकिन इस जिल्लत के साथ एक पल भी नहीं रह पाऊंगा कि मेरी वजह से मेरी खुशी ने अपनी खुशी खो दी। हसीम प्लीज उससे शादी कर लो। वो एक बहुत अच्छी लड़की है और शादी के बाद एक बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। प्लीज उसे अपना लो हसीम, प्लीज। खुशी की खातिर, तुम्हारी खातिर, हम सबकी खातिर। या खुदा, प्लीज मेरे खुशी की खुशी लौटा दो। मम्मा मेरा यकीन मानिए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ज़ारा खान आपकी इन्हीं बातों की वजह से इसको शय मिलती है और उसका नतीजा आज आप सबके सामने।
तुम अपना मुंह बंद रखो अमन। तुम्हारी यहाँ किसी ने सलाह नहीं मांगी है। या अल्लाह, अब कुछ कहूंगी तो सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन मुझे तो बस सिर्फ अपनी खुशी बेटी की फिक्र हो रही है। अरे अल्लाह, कितना अच्छा लड़का था असीम, इतनी दूर से आया था निकाह करने, अब चला गया। अब इतनी बड़ी बदनामी के बाद कौन हमारी बच्ची का हाथ पकड़ेगा, कौन इससे शादी करेगा? गुल, अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकती हो तो कम से कम बुरा भी मत बोलो। हाय अल्लाह, आप कुछ कहोगे तो आप बुरा मान जाएंगी, क्यों ना बोलूं मैं? अरे मेरे खानदान की बच्ची है, मेरा खून है ये। मैं इसका भला बुरा नहीं सोचूंगी तो क्या सिर्फ आप लोग सोचने के लिए रह गए? हद करते हैं आप लोग। रहने दीजिए फूफी दादी। अरे जब इन लोगों ने आपको अपना माना ही नहीं तो इनके लिए आप क्यों आंसू बहा रही हैं? अरे बेटे, कैसे न बहाऊं, मेरी बच्ची है वो, मुझे उसे देखकर दुख हो रहा है। मेरी बच्ची किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। वो बेचारा असीम, वो मासूम बच्चा अमेरिका से आया था, सोचो अमेरिका से आया था हमारी बच्ची से शादी करने के लिए। उस बेचारे बच्चे असीम के तो सारे सपनों पर पानी फिर गया। जैसे परदेश फिल्म में अपूर्वा अग्निहोत्री महिमा चौधरी से शादी करने के लिए आया था, यहाँ भी यही हो रहा है और वहाँ भी वही हो रहा था। बेटिया तुम थोड़ी देर चुप रहो। अरे, अब कुछ कहूँगी तो आप बुरा मान जाएंगे इकबाल साहब। बस आप अकेले रह गए बोलने के लिए, हम कुछ ना बोले, हमारे जज्बात नहीं है। अरे मैं नहीं फिक्र करूँ अपने खानदान की, कमाल करते हैं आप लोग भी। आप लोगों को अगर एतराज़ ना हो तो मैं खुशी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये हमारे ज़िंदगी का मामला है, प्लीज़। ठीक है बेटा, तुम आपस में बात करो, हम सब चलते हैं। खुशी, मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल इनोसेंट हो, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। क्योंकि आज मुझे ये एहसास हुआ है कि तुम्हें मुझसे भी ज्यादा कोई इतना प्यार करता है कि तुम्हारी खुशी के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर दे। हाँ, सागर ने अपनी पहचान जरूर छुपाई है, लेकिन उसने अपना प्यार भी छुपाया है। इससे बड़ी सच्चाई उसकी प्यार की और क्या हो सकती है। और खुशी, तुम भी सागर से बहुत प्यार करती हो। नहीं असीम, तुम बहुत मासूम हो खुशी, अपने जज्बातों को भी नहीं समझती। तुम्हारे हर बात में सागर है, फिर भी तुम सागर को अपनाना नहीं चाहती। खुशी, ऐसा बहुत कम होता है
कि एक रिश्ते में दोनों एक दूसरे को बराबर चाहते हैं। बिलीव मी खुशी, तुम दोनों की जोड़ी एकदम बेस्ट है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाओ अपने प्यार के पास। क्यों हमसे रूठ गया तू, साथ तेरा छूट गया क्यों, जाने तू है काजने वालिया, तन्हाई कैसे सहे हम, उस पे जुदाई का गम, यादें तेरी है एक सहारा, मेरे जानिया जीने वालिया, दिलो जानिया मेरे मानिया। सागर जी, सागर जी रुक जाइए, रुक जाइए सागर जी, सागर जी प्लीज रुक जाइए, सागर जी प्लीज प्लीज रुक जाइए सागर जी। आप कहाँ जा रहे हैं सागर जी? एक बार मुझ पे भरोसा करके तो देखिए प्लीज सागर जी। सब कुछ मेरी वजह से बिगड़ा है, अब भला ठीक हो सकता है? जो कुछ भी हुआ उसमें गलती आपकी नहीं, सारी की सारी गलती मेरी थी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है सागर जी। झूठ बोलकर इस घर में पनाह मैंने ली थी महक, इसमें तुम्हारी क्या गलती? लेकिन सागर जी, अगर आप ट्यूशन टीचर नहीं है तो फिर आप हैं कौन? और आपने अपनी पहचान हम लोगों से क्यों छुपा के रखी सागर जी? अब वक्त नहीं कि मैं इन सवालों का जवाब दे सकूं, और वैसे भी अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। बस अगर हो सके तो खुशी का ख्याल रखना और उसके दिल से मेरी यादों को मिटाने की कोशिश करना, क्योंकि जितना वो मेरे बारे में सोचेगी उतना ही खुद से नफरत करेगी। कैसी बातें कर रहे हैं सागर जी? खुश टैक्सी! एंड थैंक्स महक, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, और खुद का भी ख्याल रखना। असीम बेटा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। बेटा इसे गिरने मत देना। नानू जान, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आज भी आप लोगों की उतनी ही इज्जत करता हूँ जितनी कि पहले करता था। नानी जान, इसकी बातों से ऐसे लग रहा है कि ये खुशी को अपना लेगा और आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। जो खामोश है ना, सुन वो क्या बोल रहा है। बेटा, क्या हम ये मान ले कि तुम ये शादी करोगे? आई एम सॉरी, पर मैं खुशी से निकाह नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, इसका मतलब ये नहीं है आंटी कि मैं खुशी के कैरेक्टर पे डाउट करता हूँ। खुशी बहुत ही नेक और अच्छी लड़की है, पर अफसोस मैं उसे डिजर्व नहीं करता।
मैंने सब कुछ खुशी को बता दिया है और शायद वही उसके हक में सही होगा। सारा आंटी, मेरी माँ ने जो आपको वादा दिया था मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। I'm sorry। अच्छा हुआ कि आंखों देखी मक्खी निगल नहीं गई। अमन, कब समझोगे तुम? क्यों करते हो ये सब? जिस इमारत में रहते हो उसी की नींद से मिट्टी निकालने की कोशिश करते हो। अरे अपने ये फिलोसफिकल डायलॉग ना अपने पास ही रखा करो ज़ारा आमिर खान। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं तुम्हें कि तुम हमारी जिंदगी से कहीं दूर चली जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी से खुशियां जाती रहेंगी। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। ज़ारा बेटा, मैं अमन की तरफ से माफी मांगती हूँ, लेकिन बेटा आप कुछ कहोगे तो सब बुरा मान जाएंगे। ये वक्त और कुछ सोचने का नहीं, ये सोचने का है कि कितनी सफाई के साथ वो असीम हमारी बच्ची को यूं ही छोड़कर ठुकरा कर चला गया। आपने शायद असीम की पूरी बात सुनी नहीं। इकबाल साहब, अब मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन आप तो बड़े हैं, दुनिया देखी है आपने। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो इकबाल साहब कि 10 तरीके होते हैं मना करने के, 10 वजह होती है इनकार करने की। वैसे इस वक्त मैंने कहा ना कि बात सिर्फ ये सोचने की है। वो सागर, वो था ना मास्टर जी, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। गुल साहिबा, खुदा के लिए बंद कीजिए इन बातों को। ज़ारा बेटी, मेरा तो ये मानना है कि खुदा जो करता है अच्छे के लिए करता है। चल बेटी, चल। बेटा, जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अरे इकबाल साहब, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अरे ये कुछ भी कहे बेटा, हमें जो काम करना था सो वो पूरा हो गया। जिनको थे हम अपना माने, वो थे असल में लोग बेगाने, वो थे असल में लोग। मम्मा, मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप भी अपने हाथों में मेहंदी लगाएं। समझ न पाए, जान न पाए, समझ न पाए, जान न पाए, सच को सच हम मान न पाए। मैंने पहले ही कहा, इस लड़की की नीयत में खोट है ज़ारा। गर्जी थी
वो रिश्ते पहचान न पाए, वो रिश्ते ये लीजिए ज़ारा, पहचान न पाए। आपकी बेटी के कारण ये सच है कि खुशी असीम से शादी करने जा रही है, मगर उसका अफेयर इस मास्टर के साथ चल रहा है। डियर खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कि तुम्हें मुझसे भी ज्यादा कोई इतना प्यार करता है कि तुम्हारी खुशी के लिए वो सब कुछ कुर्बान कर दे। हाँ, सागर ने अपनी पहचान जरूर छुपाई है, लेकिन उसने अपना प्यार भी छुपाया है। तुम भी सागर से बहुत प्यार करती हो और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार। बस कुछ ही दिनों की बात और फिर हम हमेशा एक हो जाएंगे। तुम भी सागर से बहुत प्यार करती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। खुशी, खुशी, खुशी मुझसे बात करो। खुशी, मुझसे बात करो। खुशी, 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 खुशी। खुशी, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा खुशी। ये जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। मुझे लगा कि खुशी भी सागर से प्यार करती होगी, इसीलिए मैंने वो गिफ्ट और लेटर्स खुशी के रूप में रख दिए। मेरी गलती की वजह से अमन को वो लेटर्स मिल गए और फिर उसने मम्मी दादी के साथ मिलके इतना बड़ा नाटक किया। सॉरी सारा आंटी। तुमने जो कुछ भी किया महक, अनजाने में किया है, लेकिन मेरे अपने बेटे ने
खुशी के अपने भाई ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं।